बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, तो आज हम मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो मैट्रिसेस के टाइप्स हम पढ़ेंगे वो होंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और लास्ट में यूनिट मैट्रिक्स। तो आइए हम तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें रो क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम कहते हैं रो। तो यहाँ पर सिर्फ एक रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर जो m की तादाद है वो 1 होनी चाहिए और कॉलम की तादाद पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक और एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं। ये भी हमारे साथ एक रो मैट्रिक्स है 1 2। यहाँ पर हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 है, यानी हमारे साथ जो रोज की तादाद है वो 1 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल, लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो इसमें हमारे साथ जो रोज की तादाद है वो सिर्फ 1 है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये 1 है। और ऐसे रो मैट्रिक्स की आर्डर को हम इस तरह लिखेंगे 1 क्रॉस n। यानी हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स का आर्डर होगा m क्रॉस n। तो यहाँ पर m हमारे साथ फिक्स है, यानी वो 1 है, तो इसका जो आर्डर होगा वो होगा 1 क्रॉस n, या हम इस तरह लिखते हैं 1 बाई n। दूसरा टाइप जो है वो हमारे साथ है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, यानी ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 1 2। इसमें जो वर्टिकल लाइंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें कॉलम्स की तादाद 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह ये भी एक एग्जांपल है, इसमें भी हमारे साथ वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम की तादाद सिर्फ 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आर्डर हमारे साथ m बाय 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यानी m हमारे साथ रोज की तादाद होती है और यहाँ पर जो n है वो 1, यानी ये 1 फिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे साथ ये 1 फिक्स होगा, यानी कॉलम्स हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक होगा इस कॉलम मैट्रिक्स में। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ कॉलम की तादाद 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और इसका आर्डर होगा m क्रॉस 1 या m बाई 1। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये मैट्रिक्स जो है इसमें वर्टिकल लाइन भी 1 है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी 1 है। तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये दोनों की डिफिनीशन को पूरा करता है कि रो कॉलम जिसमें हमारे साथ सिर्फ एक रो हो, तो ये भी पूरा करता है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम मैट्रिक्स की डिफिनीशन को भी पूरा करता है। तो ये मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एंट्री हो, यानी 1 एलिमेंट हो, वो कॉलम मैट्रिक्स भी होता है और रो मैट्रिक्स भी होता है। अब हम एक और टाइप पढ़ते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज़ यानी तमाम एलिमेंट्स जो हो वो ज़ीरो ज़ीरो हो। ज़ीरो, ये हमारे साथ एक नल ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ये ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल्स है, हम किसी भी आर्डर का ले सकते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ तमाम एलिमेंट्स तमाम एंट्री ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। इसके आर्डर को हम इस तरह डिनोट करते हैं 0 m क्रॉस n। अब हम एक और टाइप पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो यानी इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6। तो अब इस मैट्रिक्स में हमारे साथ रोज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 2 है, तो यहाँ पर हमारे साथ m यानी रोज जो है वो 2 है, और वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स हमारे साथ 3 है, तो n हमारे साथ है 3। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो है 2/3। हमने कहा था कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखेंगे m/n, यानी पहले रोज की तादाद और फिर कॉलम की तादाद। ऑर्डर के बारे में और मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कुछ और एग्जांपल्स हम इस तरह लेते हैं 1 2 3 2 5 6 3 6 9 1 5 6 9। तो इस मैट्रिक्स में हमारे साथ जो रोज़ है वो हमारे साथ 3 है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 और 3, ये 3 है, और वर्टिकल लाइंस हमारे साथ 4 है 1 2 3 4, यानी m हमारे साथ 3 और n हमारे साथ 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के टाइप्स में पांचवा जो टाइप है वो हमारे साथ है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 -1 0 2। तो इसमें हमारे साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी रोज है वो है 2, यानी m हमारे साथ है 2, और इस तरह वर्टिकल कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइंस जो है वो हमारे साथ है 2। तो इस वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम्स, और वो भी हमारे साथ 2 है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की आर्डर जो है वो है 2 क्रॉस 2, या हम लिखते हैं 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स की और भी एग्जांपल्स है। लेट्स सपोज हमारे साथ है 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी 1 है और वर्टिकल लाइन भी 1 है, और इसका आर्डर है 1/1। तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज एक और मैट्रिक्स 1 2 5 4 9 7 8 1 3। तो इसमें हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी जो रोज है वो भी 3 है 1 2 3, यानी m हमारे साथ 3 है और वर्टिकल लाइंस भी 3 है 1 2 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 3/3। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे साथ इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स है 1 -2 और 9, ये हमारे साथ कहलाता है मेन डायगोनल, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल जो हमारे साथ होता है इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अब हमने डायगोनल जान लिया, इसके बाद हमारे साथ मैट्रिक्स का जो एक और टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो और इस मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट हमारे साथ नॉन ज़ीरो हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ बाकी तमाम एलिमेंट 0 0 हो और इस मेन डायगोनल में कम से कम हमारे साथ एक
नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद हो। तो अब इसमें हमारे साथ 1 और 2 है, ये नॉन ज़ीरो है और बाकी तमाम हमारे साथ जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और इसके अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि पहला हमारे साथ जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स की और एग्जांपल्स कुछ इस तरह है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 5 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो इसमें हमारे साथ जो मेन डायगोनल है वो ये है 5 0 0। तो इसमें हमारे साथ 5 जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन को पूरा करता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन जो है वो ये है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल इस तरह भी है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 0 0 और 1। तो ये हमारे साथ मेन डायगोनल है, इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है और इसके अलावा बाकी तमाम ज़ीरो है। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे साथ डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम एक और टाइप पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल में सब के सब एलिमेंट्स जो हो वो एक स्केलर हो और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो ज़ीरो हो। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में हमारे साथ कोई स्केलर नंबर हो, यानी ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे होने चाहिए और इसके अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। याद रखिए कि ये जो हम स्केलर लेते हैं ये 1 नहीं होना चाहिए। 1 और 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो, यानी 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, या इसके अलावा कोई और स्केलर हो। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं a 0 0 a। तो ये भी हमारे साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 2/2 और इसके मेन डायगोनल में हमारे साथ एक स्केलर है a। तो ऐसे मैट्रिक्स को भी हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और हम इसको एक और हमारे साथ है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ कुछ इस तरह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम इस मैट्रिक्स को फिर कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे साथ बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो और मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हो वो सब के सब एक 1 हो। तो अब ये हमारे साथ 8वां जो टाइप है वो है, यानी ये हमारे साथ है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे साथ सिर्फ ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें डायगोनल में 0 0 नहीं होना चाहिए और 1 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हो वो स्केलर और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हो वो 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे साथ है b 0 0 0 b 0 0 0 b। तो ये भी हमारे साथ एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल में स्केलर b है और इसके अलावा बाकी तमाम 0 0 है। और यूनिट मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल में हमारे साथ 1 1 हो और बाकी तमाम 0 0 हो। इसके कुछ और एग्जांपल इस तरह भी है 1 0 0 1। इसके मेन डायगोनल में हमारे साथ 1 1 है और इसके अलावा 0 0। इसके अलावा एक और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसका जो मेन डायगोनल है वो ये है और इसमें सब के सब 1 है और इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो 0 0 है। तो ये हमारे साथ यूनिट मैट्रिक्स हो गया, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो।
जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज 0 0 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो और इसके अलावा तमाम 0 0 हो। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में कोई स्केलर हो और बाकी तमाम 0 0 हो। और लास्ट में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे साथ एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में सिर्फ 1 1 हो और बाकी तमाम 0 0 हो। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।